नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शहीद भगत सिंह के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ चर्चा करूंगी और वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तभी आप लाइक करिए और शेयर करिए, तब सब्सक्राइब करिए। नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं भगत सिंह का जन्म। सबसे पहले मैं ये जानते हैं कि भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लॉयलपुर ज़िले के बंगा में हुआ था। 27 सितंबर 1907 को लॉयलपुर ज़िले के बंगा में हुआ था, जो वर्तमान समय में अब पाकिस्तान में है। लॉयलपुर ज़िला जो बंगा है वो अब पाकिस्तान में आता है। और उनका पैतृक गांव खटकर कला है, जो पंजाब भारत में स्थित है। तो खटकर कला कहाँ स्थित है? जो पंजाब भारत में स्थित है। और लॉयलपुर ज़िला बंगा कहाँ है? वो पाकिस्तान में अब है। और खटकर कला जो पंजाब भारत में स्थित है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती था। उनके पिता का नाम किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। और भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। आपको पता है भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी? आपको पता है भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी? तो भगत सिंह और उनके दो साथियों यानी राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी इसीलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, जो कि कानून के खिलाफ था। और बहुत से लोगों का जाना जा सकता है। बहुत से लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए उनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को। उनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को 1931 में उन तीनों को देशभक्तों को फांसी दी गई थी। यानी उन तीनों देशभक्तों को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह ने कहाँ तक पढ़ाई की? हालांकि ये तो कन्फर्म है, लेकिन भगत सिंह ने कहाँ तक पढ़ाई की? उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। पता है भगत सिंह को फांसी देने वाले उस जज का नाम क्या था? भगत सिंह को फांसी देने वाले उस जज का नाम क्या था? या फिर उनकी सज़ा हमने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी एक बार रिवीज करवा देते हैं। उनकी फांसी की सज़ा को 24 मार्च 1931 से 11 घंटे घटकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे कर दिया गया। यानी 11 घंटे घटकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे कर दिया गया। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम G.C. हिल्टन था। कौन थे? G.C. हिल्टन था। G.C. हिल्टन था।
भगत सिंह के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? भगत सिंह के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? करतार सिंह। उनके गुरु का क्या नाम था? करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा को सरदार भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। करतार सिंह को 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। यानी भगत सिंह के जो गुरु थे, जो करतार सिंह सराभा थे, उनको भी लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। और लेकिन उनका तारीख था 16 नवंबर 1915 को। भगत सिंह के बचपन का नाम क्या था? भगत सिंह के बचपन का नाम भांगावाला। तो भांगावाला का मतलब क्या होता है कि अच्छे भाग्य वाला रखा था, अच्छे भाग्य वाला। तो भगत सिंह के खिलाफ सरकारी वकील का नाम क्या था? आपको पता है उनके खिलाफ सरकारी वकील कौन था? तो भगत सिंह के केस लड़ने वाला वकील एक मुसलमान था। भगत सिंह का केस लड़ने वाला वकील एक मुसलमान था और उनका नाम आसिफ अली था। तो आपको पता है गद्दार कौन था जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी? तो वह कौन गद्दार था जिसने भगत सिंह को फांसी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से केस लड़ा था? उस गद्दार का नाम था बहादुर सूर्यनारायण शर्मा था। सूर्यनारायण आरएसएस के संस्थापक और हेड गोवर का मित्र और आरएसएस का सदस्य था। किसकी गवाही पर भगत सिंह को फांसी हुई थी? तो जीवनलाल मशहूर एटलस कंपनी का मालिक था। इन्हीं की गवाही के कारण 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह व अन्य को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह व अन्य को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो सोचने वाली बात है 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। भगत सिंह का नारा क्या था? उनका नारा यह था कि मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी। मेरी भी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। यानी मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी भी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। शहीद भगत सिंह कौन था? सबको पता है कि भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह कौन थे? भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसमें ये जो हमने आपको ये जो पिक्चर्स लगाए हैं या हमने जो भी इसमें लिखा है, ये है शहादत से पहले साथियों का अंतिम पत्र। वो जब शहीद हो रहे थे, उन्होंने अपने साथियों के लिए अपना एक पत्र लिखा था, उसके बारे में है। उन्होंने लिखा, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। और क्रांतिकारी दल के आदर्शों के कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता।
इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमज़ोरियाँ जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगे और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलारना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कोई भी लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। तो आपको यह कहानी भगत सिंह की जीवन के बारे में कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं इंग्लिश में ही पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे हिंदी में ज़्यादा उचित लगा। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।